ये हर महिला के लिए अवश्य देखने योग्य प्रेम फिल्म है और साथ ही एक सहनशील और दुखद नैतिक उत्कृष्ट रचना, जहां भावनाएं विरोध और सुमुखता के बीच झूलती रहती हैं। यह निश्चित है कि या तो दर्दनाक होगी या फिर परस्पर आकर्षण। एक साधारण सी लगने वाली शादी जो महिला के हस्तक्षेप के कारण जटिलता से भर जाती है। पारिवारिक झंझटें और इच्छाओं का आकर्षण विरोध में तड़पते रहते हैं और वर्जित प्रेम एक विवादास्पद अंत का कारण बनता है जो धारणाओं को चूर चूर कर देता है। 25 साल की रैचल दिखावे के लिए एक सिलाई की दुकान चलाती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह एक विद्रोही और रोमांटिक आत्मा है। हाल ही में शादी की है, भविष्य को लेकर आशावान है, लेकिन अपने पति के साथ संबंध हमेशा ठंडा रहता है। एक दिन तक जब उसने दुकान में कपड़े सिलवाने आई जीना से मुलाकात की और भाग्य के पहिए धीरे धीरे घूमने लगे। वह परफेक्ट फिगर तुरंत ही रैचल की धड़कन पकड़ लिया और जीना ने भी रैचल की भीतर से निकलने वाली कोमलता को महसूस किया। व्यवसायिक बातचीत ने दोनों को धीरे धीरे परिचित बना दिया और कभी कभी वे साथ में सड़क पर घूमने के लिए भी बाहर जाती थीं। जब तक रैचल को पता चला कि जीना की दूसरी पहचान है, वह चित्रकारों के लिए शरीर का मॉडल बनती है। रैचल आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकती कि जीना इतनी साहसी कैसे हो सकती है, सभी के सामने आत्मविश्वासी रूप से खुद को प्रस्तुत कर सकती है, जबकि उसे अपने परिवार की छोटी मोटी बातों में व्यस्त नहीं होना पड़ता। फिर भी वह प्रशंसा और सम्मान पाने में सक्षम है। रैचल जीना की सहजता और स्वतंत्रता से बहुत प्रभावित हुई, खासकर जब उसने अलग अलग चित्रकारों के साथ जीना को स्वतंत्र रूप से मिलते देखा तो उसके दिल पर मानो एक हवा का झोंका झील की सतह पर चला, जो देखने में शांत थी पर वास्तव में उसमें लहरें उठ रही थीं। इसलिए रैचल ने जीना को टॉम के लिए मॉडल के रूप में पेश किया और खुद भी शामिल होने का निश्चय किया। चित्र का हिस्सा बनने के लिए वह जीना के जीवन का अनुभव करना चाहती थी, जिससे वह भी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। हालांकि इस समय जीना ने महसूस किया कि वह नहीं चाहती कि रैचल उसकी राह पर चले, क्योंकि वह रैचल को बहुत सराहती है और नहीं चाहती कि वह दर्द सहे। अंत में एक ग्रीष्मकालीन छोटे जंगल में दो दिलों ने आपसी सहमति पा ली और हवाओं में हल्के झूलती स्कर्ट के साथ उन्होंने मिलकर उस सफेद लिली को तोड़ा जो पवित्रता का प्रतीक है।